प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे कोलोसी की किताब 3 अध्याय उसका पहले वचन। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 1। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। 2 और 3 पढ़ेंगे रजत। पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए तो तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। विश्वास करते हैं पिछले पूरा हफ्ते प्रभु के अनुग्रह आपके साथ में रहा। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष करके महामारी के जो समय है, आमेन, हालेलुया, बड़ी समस्या, बड़ी परेशानियों के साथ हमें रहना पड़ता है। विशेष करके इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे एक बड़ी गंभीर बात मुझे समझाया कि यीशु को छोड़ करके, यीशु मसीह से भी बढ़कर और कुछ चीजों के पीछे भागने का एक समय है। ये समय, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु को छोड़कर। आज जो गीत रजत ने वर्शिप लीड किया था, आमेन, हालेलुया, मैं प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम नहीं कितने लोग वो सच्ची मन से उस गीत को हमारे साथ गाया है। मेरे भी आज परमेश्वर के साथ, आमेन। आज का संदेश एक मैंने इसके लिए कोई प्री प्लानिंग कुछ नहीं किया। आज जो भी पवित्र आत्मा हमें देंगे वही हम आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंटिकोस्ट परमेश्वर की आत्मा की एक विशेष सामर्थ्य है। वो केवल आवाज नहीं। काफी लोगों को लगता है पेंटिकोस्ट का मतलब चिल्लाना है ना, अन्य भाषा बोलना, घंटों तक। नो, नेवर। पेंटिकोस्ट का मतलब आपके अंदर एक अभिषेक परमेश्वर डाल रखा है, और जो विश्वासी, जो मसीह उस सामर्थ को परखेंगे, उसको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। आमेन, हालेलुया। प्रेरित लोग जब अभिषेक के साथ सड़क में उतरते थे, उनके जो रूमाल है, उनके एक वस्त्र के, यीशु को भी हमें मालूम है, यीशु को भी कहानी हमें पता है, उनके वस्त्र को छूने से क्या हुआ? आमेन, हालेलुया, लोग चंगे हो गए। आजकल जवान लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग। जब मैं एक बार कुछ मीटिंग्स के लिए मैं अब्रॉड गया था, जिस रूम में हम रहते थे उस रूम में एक भाई हमारे साथ में थे। एक अच्छा सा लड़का, केरला का है, बहुत ही अच्छा बॉडी बिल्डर, इंजीनियर, दुबई में किसी कंपनी में काम करते हैं। और उनका बॉडी को देखकर मैं बड़ा परेशान हो रहा, प्रभु ये कैसे इन्होंने बॉडी, इसको कैसे वो बिल्डअप करते, कैसे ऐसे शेप में लेके थे। हम केवल टीवी में देखते हैं या तो अखबारों में देखते हैं, सलमान खान और कौन है मुझे मालूम नहीं। वो मैं अपनी आंखों से मैंने देखा सामने। मैंने उनसे पूछा, भैया वो भी एक मसीह लड़का था, ये आपने कैसे ये सब कुछ कैसे आपने इतनी खूबसूरत बॉडी को आप बिल्ड करते हैं, कैसे इसको संभालता है? तो उन्होंने अपनी बेड के नीचे से एक बोतल नहीं, एक बड़ा सा बकेट जैसा एक बर्तन निकाल के दिखाया। वो क्या है? प्रोटीन पाउडर। जो जिम में जाते हैं, जिम वाला यूज करते हैं, बड़ी कॉस्टली पाउडर है, हजारों रुपए का। उन्होंने बताया, पास्टर जी देखो ये है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रोटीन पाउडर मैं रोज खाता हूं। और उन्होंने अपनी जो शेल्फ था वो पूरा मुझे खोल के दिखाया, और वेस्ट जगह जहां पर वेस्ट डालते वो सारी जगह मुझे दिखाया। इतनी प्रोटीन पाउडर्स की जो बोतल में बकेट से, बड़ा बड़ा बकेट जैसे बाल्टी, बड़ी बाल्टी में आता है। पैसा उनको अच्छा मिलता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बॉडी तो अपने आप बिल्डअप हो जाएंगे। हम अच्छा खाना खाओ तो बॉडी अपने आप आ जाएगा। आमीन। आज मसीह लोग विश्वासी कमजोर क्यों होता है? हम खाना नहीं खाते, रोटी तो जरूर खाते हैं, सब कुछ, मगर जो वचन हमें अंदर के हमारे अंदरूनी मनुष्य को जरूरत है, परमेश्वर के वचन जैसे खाना, प्रभु की जीवित वचन जैसे दूध हम पीते नहीं। हालेलुया। क्योंकि आज मेरे और आपके हमारे विचार इस संसार पर हो गई। हमारा प्रेम और किसी चीजों में है। नाम है प्रभु के लोग, नाम है मसीह, नाम है जस्टिन, नाम है जॉन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रभु की उपस्थिति में वापस आने का समय है। अपना जीवन को प्रभु की महिमा के लिए टोटली समर्पण करने का वक्त है। महामारी का समय, महामारी किसी और के लिए नहीं आया, मुझे और आपको तैयार होने के लिए प्रभु ने भेजा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पवित्र कलीसिया को तैयार करने के लिए उसका एक विशेष समय है, जो महामारी का समय। यदि हम इस समय भी फेल हो गए, यीशु आ जाएगा, बादलों में आएंगे। जो 2-3 लोग तैयार थे कलीसिया में से, वो यीशु के साथ चला जाएगा। अगले संडे भी हम इस धरती पर घूमते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी गंभीर बात है। पौलुस इसलिए कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा हमें चलाएंगे। आज मसीह जीवन में हम फेल होने का मुख्य कारण यह है, आमीन, हालेलुया, आत्मा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध, हालेलुया, उससे भी बढ़कर अपनी दोस्तों के साथ है। हमें लगता है अरे वो भाई वो बहन बढ़िया दुआ करने वाला है, मेरे से ज्यादा दुआ करते हैं, यदि मैं उनके साथ रहूं तो मैं भी, अच्छी बात है, हालेलुया। और मैं बताना चाहूंगा, अच्छा दुआ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर आपको संभालने वाला प्रभु यीशु की उपस्थिति की आपको जरूरत है। कई बार हालेलुया प्रार्थना करने वाला आत्मिक व्यक्ति हो सकता है, मगर वो भी हमें गलत रास्ते में लेके जा सकता है। आजकल बहुत सारे अभिषिक्त लोगों का, बड़ी विश्वासियों को प्रार्थना करने वाला भाई बहनों का विश्वास आज इसलिए कमजोर हुआ है, हालेलुया, हमें जिस प्रकार यीशु के पास दुष्ट आकर के, हालेलुया, वचन के साथ, यीशु के साथ बातचीत करते करते हैं उनको गिराने की कोशिश किया, उसी प्रकार आज भी आत्मिक लोगों को, जैसे आत्मिक लोगों को हमें लगता है, ऐसे लोगों को हमारे जीवन में हमारे साथ ले आकर के शैतान क्या करते हैं, हमारे अंदर जो अभिषेक, आमीन, कलीसिया के अंदर जो अभिषेक, जो विश्वास प्रभु ने डाल दिया गया है, उस अभिषेक को, उस दर्शन को खराब करने की कोशिश में हूं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? हालेलुया। यीशु संसार में आया था बड़ी विजन के साथ, बड़ी दर्शन के साथ, मगर शैतान उसको छोड़ा नहीं। आमीन। आपके साथ भी वचन लेकर के आएंगे, बड़ी प्रार्थना के साथ आएगा, भैया आ जाओ प्रार्थना करेंगे, हम देश के लिए दुआ करते हैं, कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। आजकल अन्य जातियों से भी बढ़कर, मैं खुल के बोलना चाहता हूं, अन्य जातियों से बढ़कर विश्वासियों से डरने का समय है। यह समय विश्वासी ही, कलीसिया ही आपको, आपके आत्मिक जीवन को खराब कर सकता है। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को हालेलुया इस आत्मिक रहस्य को हालेलुया मेरे साथ समझते हैं, मुझे मालूम नहीं। आमीन, हालेलुया। तो समस्या क्या है आज कलीसिया के? हमारा प्रेम, हमारा प्यार प्रभु को छोड़कर, परमेश्वर की वचन से हटकर आज हम अपनी टैलेंट से प्रेम करते हैं। जो दर्शन प्रभु ने दिया है, जो आशीष प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है, उसको हम भूल जाते हैं और हम अपनी ही हालेलुया खूबियतों में, अपनी ही हालेलुया बातों पर, आमीन। सोचिएगा, हमें से कितने लोग दूसरे की बात मानने के लिए तैयार हैं? अपने पास्टर की बात मानने के लिए कितने लोग तैयार है कलीसिया में? अपने पापा मम्मी की बात मानने के लिए कितने बच्चे आज तैयार हैं?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही अंतिम दिनों का चिन्ह है कि परमेश्वर के वचन में लिखा, अंतिम दिनों में ऐसे ही समस्या आ जाएगा, ऐसे ही मानव जो है अपनी अपनी बातों पर घमंडी हो जाएंगे। हाथ में कुछ नहीं, पर्स खोल के देखो, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मगर किसी के अधीन रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। भैया तुम्हें ऐसे जाना है, बेटा तुम्हें ये काम करना है, अच्छे भविष्य बन जाओगे। नो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन में भी मेरे प्रियो वही है कि हम हालेलुया अपने ही विचारों पर, अपने ही हित के ऊपर, अपने ही हालेलुया इच्छाओं के ऊपर जब हम चलते रहते हो, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन से दूर होते जाता है। दूसरी विश्वासियों का जो ब्लेसिंग है, दूसरी हालेलुया विश्वासियों का अनुग्रह, उसको देखकर आमीन, हालेलुया, जलन होने से कोई फायदा नहीं। आमीन, जलन होने से कोई फायदा नहीं, बल्कि हमें अपने आप को प्रभु के हाथों पर देने का समय है मेरे प्रियो, देने का समय है। प्रेज़ लॉर्ड, इस महामारी के लिए प्रभु को धन्यवाद करो, कोविड के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु ऐसा समय आपने मेरे जीवन में दे दिया ताकि मैं तेरी उपस्थिति में आ सकूं, मैं अपनी कमियों को परख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, परखते हैं क्या अपनी कमियों को? अपने आप से कहिए, अपने आप से पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें समझ में आएगा कहां पर हालेलुया मैं गिर गई, कहां से मुझे उठना चाहिए, हालेलुया कहां पर मुझे वापस लौटने की जरूरत है। आज लौटने की जरूरत है, प्रभु की उपस्थिति में लौटने की जरूरत है, प्रभु की उपस्थिति में लौटने की जरूरत है। वचन में वापस आएंगे। पौलुस कहते, पहला वचन पढ़ेंगे रजत। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, मसीह में जिलाने के मतलब, मसीह में जीने का मतलब हालेलुया हम इस संसार को नहीं देखेंगे। मेरे साथ एक हालेलुया बोल सकता है, हाथों को उड़ाकर प्रभु की महिमा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आने के बाद भी इस संसार के पीछे हो तो हम प्रभु के नहीं मेरे प्रियो। पौलुस इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं, यदि तुम मसीह के साथ, इफ ye then be risen with Christ, seek those things which are above. हालेलुया, हालेलुया। ऊपर की बातें, स्वर्गीय आशीषों के बारे में सोचिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान प्रभु है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारे देश की कोई अधिकारी नहीं है, इस संसार का कोई बड़ी अधिकारी नहीं है, बल्कि वो तमाम अधिकारियों को अपने हाथों से बनाया गया प्रभु यीशु मसीह है। शायद मेरे बच्चे जो मेरे साथ बैठे हैं उनको समझ में नहीं आया, अधिकारियों का अधिकारी परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे, hallelujah. Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. हम उस रियल पेंटिकोस्टल की सामर्थ्य को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैं हमेशा कहता हूं, चर्च मेंबरशिप आपको स्वर्ग लेके नहीं जाऊंगा, एक अच्छा पास्टर आपको स्वर्ग में लेकर के नहीं जा सकता। By the power of God, प्रभु की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक जो है आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की सामर्थ्य आपको स्वर्ग में लेकर के जाएंगे। परमेश्वर के जीवित वचन आपको स्वर्ग में लेके जा सकता है। Praise the Lord, हालेलुया। इसलिए वचन की खोजी में रहना है, वचन की आशीषों में हमें बना रहने की जरूरत है, आत्मा की सामर्थ्य में हमें चलने की जरूरत है। प्रभु की ओर से मिला गया दर्शन के अनुसार मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। छोटी बात नहीं स्वर्गराज पहुंचना, आमीन। हमें मालूम है ना
हमारे जब इलेक्शन आता है, बड़े बड़े नेता लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हमारे केरला में हाल फिलहाल एक घोटाला हुआ, पिछले 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ था। कुछ पार्टियों ने करोड़ों रुपए बहाया। किस चीज के लिए? एक सीट मिलने के लिए, एक सीट की चक्कर में। तो सीट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आप हालेलुया आपस में सारी पार्टियां मिलकर के एक दूसरे की हालेलुया ठट्ठा उड़ाते हुए, एक दूसरे को परेशान करते हुए, आपस में केस लगाते हुए, कचेरी, कोर्ट। हालेलुया हालेलुया। आज के संसार मेरी प्रिय ऐसा है, यदि हम इस संसार के अनुसार चलोगे, हम हालेलुया इसी आयत में हम पढ़ते हैं, इसे हालेलुया बाइबल में पढ़ते हैं, संसार के सदृश ना बनो। यदि मसीह में आने के बाद भी अभी भी हम हालेलुया विश्वास के साथ परमेश्वर के संग, प्रभु के संग चलने के लिए यदि हम तैयार नहीं है, प्रभु के आशीषों को हम नहीं देखेंगे। पुराने नियम में यहोशू का कहानी है। यहोशू से यीशु परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम हालेलुया पुल बनाते हैं। एक पुल का मतलब क्या है? हम इधर से उस पार भी जा सकता है, हम वहां से इधर भी आ सकता है। आत्मिक जीवन ऐसा एक रास्ता है मेरे प्रियो, हालेलुया। हम चर्च में जाकर बैठकर ताली बजा सकता है, चर्च में हम जा सकता है, एक प्रभु की दास की सेवकाई में हम मदद कर सकता है, मगर परमेश्वर के साथ बने रहना। जैसे यहोशू से परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुम्हारी संग संग रहने वाला प्रभु हूं। यदि हम उस हालेलुया अनुग्रह में हमें चलना होगा, तो हमें इस संसार में हमारा जो नजर हालेलुया लगा हुआ है, उस नजर को हमें हटाना पड़ेगा। आज वही लोग आशीष को देखने वाला है। यदि आज अभी भी हम अपनी बुद्धि के सहारे में हो, हम आज भी अपनी ही धन दौलत के सहारे में हो, हम आज भी अपनी ही खूबियतों को उसका सहारे में हो, हम कभी परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। यहूदी इस्करियोत हमें मालूम है, और 3.5 साल यीशु के साथ था, मगर उसका नजर कभी बदल नहीं पाया। उसका अंदर क्या हुआ हमें मालूम है, उसको आत्महत्या करना पड़ा। आज भी जिस जगह में वो आत्महत्या किया है, हाल वो जगह आज भी खाली है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कोई भी उस जमीन को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं, इतना श्रापित जगह हो चुकी है। यीशु के साथ चलने वाला, यीशु को खाना खिलाने वाला यहूदी, यीशु के चेलों के साथ बैठने वाला यहूदी। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते होंगे मैं 20 साल से चर्च जानता हूं, मैं चर्च में ही पैदा हुआ व्यक्ति हूं। कुछ लोग ऐसा है ना, पास्टर्स के बच्चे हैं, सेवक लोगों का बच्चे हैं, चर्च में ही पैदा होता है। हालेलुया। कुछ भी क्यों ना हो, जब तक हमारी नजर, हमारी विचार प्रभु की ओर नहीं बदलेंगे, प्रभु की ओर नहीं लग पाएगा, परमेश्वर की आशीष से हम दूर रहेंगे मेरे प्रियो। पौलुस इसलिए कहते हैं, सो अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, वहां से मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Praise the Lord. Hallelujah. आज कलीसिया को बस अनुग्रह चाहते हैं। आज हम सब लोग प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। आज की कलीसिया का एक बड़ा सा श्राप है, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य वचन से दूर होकर, आमेन, शैतान की बातों पर, आमेन, हालेलुया, दुष्ट की वचनों के अनुसार चलने वाला एक मसीह पीढ़ी। इसको हमें अंगीकार करना होगा मेरे प्रियो, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
आज की मसीह पीढ़ियों के बारे में जब हम सोचते हैं, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, तैयार नहीं प्रभु के वचन को, हालेलुया, अंगीकार करने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं, हालेलुया, बल्कि वो क्या चाहते हैं, उनका विचार ये है, हालेलुया, हमारी स्टाइल तो यही है, हमारा जीवन की शैली यही रहेगा कि अगर प्रभु चाहे, प्रभु यदि चाहे तो हमारे इच्छा के अनुसार बदले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला, मेरे सामने बैठने वाला, घरों से मुझे सुनने वाला, बच्चे, जवान, आमेन, हालेलुया, और प्रार्थना करने के समय है, आपको और प्रार्थना करने के समय प्रभु ने आपको दिया। कोई बात नहीं, 1.5 सालों से स्कूल नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, 1.5 साल के आनेंगे, जब आप 1 सेकंड अपने आप को प्रभु के हाथों पर जब आप दोगे, हाल प्रभु मुझ पर दया कर परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरी कृपा मैं चाहता हूं परमेश्वर, तेरा अभिषेक प्रभु मुझे जरूरत है, ऐसे करके इस हालेलुया बचपनी में, अपनी जवानी में एक बार परमेश्वर से जब प्रार्थना करता हूं, पता है क्या होता है, हालेलुया, परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। आज मसीह पीढ़ियों को, आज की हालेलुया न्यू जनरेशन, हालेलुया बच्चों को, हालेलुया आज प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु की दर्शन की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। पास्टर जस्टिन को देखकर कितना अच्छा लगता है, वो हमेशा एकदम हालेलुया बढ़िया लगता है, हमेशा हालेलुया पॉजिटिव बातें बोलते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं। एक बार पास्टर जैसिन से पूछना है, हालेलुया भैया आप ऐसे कैसे हो गए, तब वो बताएंगे आपको। आमीन। आत्मिक जीवन हालेलुया छोटी सी बात नहीं, परमेश्वर के लिए जीना एक हालेलुया हल्की बात नहीं मेरे प्रियो। मैं भी चाहे तो हालेलुया अपने पुराने बात जीवनों में जाकर के मैं चाहते तो सब कुछ कर सकता था, बढ़िया बढ़िया सब कुछ, मैं उसके बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हूं। हालेलुया। मगर ये बार परमेश्वर के अभिषेक को मैंने पाया, परमेश्वर के दर्शन को मैंने पाया, हालेलुया मुझे हालेलुया संसार को मुझे घृणा करना पड़ा, संसार से मुझे चाचा भाई बोलना पड़ा, मैं यीशु के पीछे हो लिया। आज मुझे अपनी गवाही देने के लिए मैं बड़ा हालेलुया आमीन हालेलुया मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हो सकता है अगर एक जवान भी, एक बच्चा भी आज परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए तो वही हमारे जीवन में आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बड़े बड़े संगीतकारों के साथ, बड़े बड़े हालेलुया सेलिब्रिटीज के साथ जब सालों तक हालेलुया घूमते रहते थे, सालों तक हालेलुया पैसा कमाते थे, हालेलुया सब कुछ कर करके ऐसे घूमते थे, एक दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वचन मुझे सुनाई दिया। तो यदि तुम मसीह में जिलाए गए हैं तो क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज जरूर कुछ लोगों के जीवन में बदलाव होने वाला है। चर्च के अंदर हालेलुया अच्छा साउंड सिस्टम है, सब कुछ लगा करके एक खूबसूरत सॉन्ग गाना, आमीन हालेलुया, ये नहीं आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन का मतलब हालेलुया चर्च में खड़े होकर माइक हाथ में लेकर के हालेलुया बड़ा बड़ा प्रचार करना नहीं, उससे भी बढ़कर, उससे भी कहीं गुना बढ़कर, आमीन हालेलुया, ये सब कुछ हालेलुया भूल करते हुए अपना जीवन को अपनी व्यक्तिगत जीवन के साथ, अपनी व्यक्तिगत जीवन के साथ प्रभु यीशु के साथ एक एनकाउंटर की आज की मसीह पीढ़ियों को जरूरत है। यीशु के साथ एक एनकाउंटर, पवित्र आत्मा के साथ एक एनकाउंटर, अभिषेक के साथ एक एनकाउंटर। मुझे मालूम है कितने बच्चे, कितने जवान, कितनी कलीसिया आज ऐसे एक आत्मिक उपस्थिति के लिए, आत्मिक सामर्थ्य के लिए अपना जीवन को तैयार करते हैं। मुझे पता नहीं, मगर हाल में विश्वास से फिर से कहना चाहूंगा, बड़े आत्मा की हालेलुया बोझ के साथ फिर से हाल भारत की कलीसिया को देख करके मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं। हालेलुया भारत की कलीसिया को आज इस चीज की जरूरत है कि हम अपनी पुरानी बातों को छोड़ करके हालेलुया अपने इस संसार को हाल देखने वाला, संसार में लगाया हुआ हमारे हालेलुया हालेलुया आत्मिक आंखों को
हालेलुया उठा करके उसमें बदलाव प्राप्त करते हुए स्वर्गीय वस्तुओं पर, हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह पर, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए मुझे और आपको, भारत की कलीसिया को तैयार रहने का वक्त ये महामारी का समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अपने आप से कहे, स्वर्गीय वस्तुओं पर मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं परमेश्वर की महिमा को देखते रहेंगे। यस, अपने आप से कहे हालेलुया, मैं प्रभु की अभिषेक में चलता रहूंगा। कॉपी करने वाला अन्य भाषा ने, आज की अन्य भाषा यदि हम सुने, अन्य भाषा बोलते हैं बच्चे जवान, एक दूसरे से सुनकर उसको कॉपी कर लेते हैं। आमीन। जिस प्रकार यीशु के साथ दुष्ट ने, शैतान ने वचन लेकर के आया, आमीन। कौन उसको परख लिया? अभिषिक्त यीशु मसीह उसको परख लिया। हालेलुया। आज कलीसिया उस बात को समझ में नहीं आता है। हालेलुया। जब हम आमीन, हाल फिलहाल हालेलुया गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं कई लोगों से चर्चा की, डिस्कस किया, भैया कौन सा गाड़ी अच्छा है, आमीन, हालेलुया। तब जाकर के हम फाइनल कर पाते हैं। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी टीम के लिए गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि पूरा भारत के अंदर हमें प्रभु को वचन लेकर के जाना चाहता है। हालेलुया। पूरी भारत के लिए हम टीम जाकर के, भारत के एक कोने कोने में जाकर के हम प्रार्थना मांगना चाहते हैं। और हमारी प्रार्थना यह है कि यीशु मसीह हमारे देश को अनुग्रह कर, प्रभु यीशु हमारी भारत देश को आशीष कर, और भारत देश की तमाम 130 करोड़ लोगों को, एक एक परिवारों को आशीष कर। गाड़ी लेकर के घूमने के लिए नहीं, गाड़ी लेकर नैनीताल घूमने के लिए नहीं, शिमला घूमने के लिए नहीं, दिल्ली दर्शन में जाने के लिए नहीं, आमीन, हालेलुया। हमारे पास समय नहीं मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। जितना समय प्रभु ने हमें दे रखा है, पूरा समय हालेलुया, उसमें 5 मिनट और डालते हुए प्रभु की महिमा के लिए जिए। कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं? हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। यदि आप हर टीम के आर्थिक रूप में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हालेलुया, हमसे संपर्क कीजिएगा। हालेलुया। हम मिलकर के भारत को जीतेंगे, मिलकर के हमारा देश को जीतेंगे, मिलकर के हम करोड़ों आत्माओं को जीतेंगे। मगर कैसे? एक कंडीशन, यदि मसीह में हम जिला गए, हम कहते हैं मैं मसीह हूं, मैं मसीह में जी उठा हूं, तो केवल कहने से नहीं मेरे प्रियो, कहने से नहीं। हालेलुया। पौलुस कहते हैं यदि हम प्रभु की सामर्थ को हम पाना चाहते हैं तो हमें हालेलुया उन ऊंची वस्तुओं की खोज में हमें रहने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। उसका मतलब क्या है? आज परमेश्वर का वचन उन लोगों को देकर यह बताना चाहूंगा जो हाल महामारी को देकर, बीमारी को देकर निराश रहते हो। अरे मेरा बिजनेस खराब हो गए, अरे मेरा परिवार खराब हो गए, अरे प्रभु मेरा हालेलुया बच्चों का लाइफ खराब हो रहा है, ओह सब कुछ बेकार हो रहा है। प्रभु का वचन ऐसे लोगों को देकर के, ऐसे रोने वाली विश्वासियों को, मसीहों को देकर के पवित्र आत्मा आज बताना चाहता हूं, एक बार हालेलुया यीशु के साथ हम जिला गया है तो हालेलुया आज, आमीन, आज से स्वर्गीय वस्तुओं के हालेलुया उसकी खोज में यदि हम तैयार रहोगे, हालेलुया प्रभु के अनुग्रह के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए हम तैयार है, आमीन, प्रभु के आशीषों को पाने के लिए यदि हम तैयार हो, प्रभु का अनुग्रह एक से बढ़कर प्रभु की आशीष आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर देने जा रहा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई स्पेशल पादरी की प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। काफी लोगों को ऐसा लगता है हर पंजाब से जब पादरी आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएंगे, जब यूएसए से बेनी ही ना जाएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, अभिषेक तुम्हारे अंदर है, प्रभु की सामर्थ आपकी जीभ पर है, प्रभु का अनुग्रह आपके हाथों पर है। जिनके पास प्रभु के जीवित वचन है,
जिनके पास परमेश्वर के सच्चे हालेलुया वचन हालेलुया जिनके अंदर पाए जाते हैं, जब हल वो खड़े होकर कहे कि मैं यीशु के नाम से मेरा देश को अनुग्रह करता हूं, मैं यीशु के नाम से मेरी कलीसिया को मैं आशीष देता हूं, जब ऐसे हम बोलेंगे, प्रभु अपना वचन भेजकर अपनी सामर्थ्य वचन की द्वारा हमारी बातों को मानने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। माइंडसेट बदलने की जरूरत है, माइंडसेट बदलने की जरूरत है। जब चर्च में खोलूंगा, सबसे फर्स्ट कुर्सी, सबसे फर्स्ट पहला बेंच, आमीन, पहली बेंच में बैठने के लिए हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, पादरी के साथ बैठना, पास्टर के सामने बैठना, उसकी नजर में रहना, हमें लगता है हम आशीष दो। यीशु के चेहरे को देखने की जरूरत है। हालेलुया। जिला गया तो मतलब जिला गया है। उस वचन का एक और मीनिंग वहां पर छुपा हुआ है, जिलाया गया मतलब यू आर राइसन, ऑलरेडी यू आर राइसन अप, आमेन, यू आर नॉट डेड, यू आर नॉट डेड क्रिश्चियन, यू आर राइसन अप विद क्राइस्ट at one time. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे साथ चलना होगा, तभी ये बात को आपके आत्मिक दिमाग में हालेलुया रह पाएंगे। एक आत्मिक दिमाग भी है मेरे प्रियो, प्रभु ने एक ब्रेन हमारे लिए दे रखा है। वो ब्रेन 70 साल 80 साल के बाद उसका जो टाइम पीरियड है खत्म हो जाएगा, मगर एक स्पिरिचुअल ब्रेन और परमेश्वर मेरे और आपके अंदर डाल रखा है। हालेलुया। वचन को समझने के लिए हमें उस स्पिरिचुअल ब्रेन की हमें जरूरत है। हालेलुया। आमीन। जब वो वचन हमारे अंदर आ जाता है, प्रभु के वचन की सामर्थ मेरे और आपकी जीवन के अंदर आ जाता है, वहां पर अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं। तो पहली बात क्या है? ऊंची वस्तुओं के खोज में रहना। नीचे पढ़ेंगे रजत। यस, देखो उसको अभी इससे ज्यादा क्या स्पष्ट करूं, इससे ज्यादा हालेलुया कौन पास्टर्स को क्लियर कर सकता है? आमीन। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर। आज भी गिनती में है ना, आज भी अखबार आता है, जब सबसे पहले वही पढ़ते हैं, प्रभु आज कितने लोगों को कोरोना हुआ है। आमीन। और सरकार भी वही हमें बताते रहते, भैया आज इतना हुआ, इतनी ध्यान से। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कोई महामारी तुम्हारे निकट नहीं आएगा, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई दुष्ट कार्य, नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी विरुद्ध में जो कुछ भी हालेलुया हथियार तैयार होता है वो सफल नहीं होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। यदि हम अपनी आज के अखबारों पर हमारी भरोसा है, हमारी गवर्नमेंट पर हमारी भरोसा है, हालेलुया मेरी प्रियो, यीशु के साथ हम नहीं जा पाएंगे। एक सच्ची आत्मिक व्यक्ति हालेलुया इस संसार को देखते हुए नहीं, हालेलुया जैसे पौलुस कहते हैं, अब हम रूप को देखकर नहीं परंतु हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वी आर वॉकिंग बाय फेथ। That is called Pentecostal power. आज सब लोग कहते हैं हम पेंटिकोस्ट, आपको मालूम नहीं क्या है पेंटिकोस्ट? आपने कभी पेंटिकोस्ट की सामर्थ को, अभिषेक को देखा नहीं, पाया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहते हैं हालेलुया आज उस पेंटिकोस्टल के अभिषेक को हम परिवार के अंदर जितने भी लोग पाए जाते हैं, हर एक जीवन के अंदर उस पेंटिकोस्टल का भविष्य, उस पेंटिकोस्टल का पावर, उस दर्शन को हम पाए। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर। That's a command, a sweet command. Hallelujah. A lovely command. Praise the Lord. आज हम अपनी दरवाजों पर, अपनी घर के अच्छे, अपनी ड्राइंग रूम पर 10 आज्ञा हम डालते हैं। 10 आज्ञा, बस हम इतने ही जानते हैं। आमीन। मसीह में आ गई, मसीह में तो है,
लोगों को बताने के लिए भी अच्छा लगता है हम एक क्रिश्चियन फैमिली है, मसीह परिवार, मगर उसका क्वालिटी नहीं है। आमीन।